नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। सो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आ की मात्रा से संबंधित एक छोटी सी स्टोरी लेके आया हूँ, यानी हिंदी की स्टोरी है। इसे अगर आप समझ लेते हैं तो आपका आ की मात्रा वाला जो शब्द है, यानी कोई भी शब्द आ की मात्रा से संबंधित है, यानी आ की मात्रा अगर उसमें लगी है तो आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। इस स्टोरी से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आ की मात्रा कैसे लगाई जाती है, कोई भी शब्द हो उसमें कैसे लगाई जाती है, आपको इस स्टोरी से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिल सके। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने आ की मात्राओं वाले यानी स्टोरी लेके आया हूँ, यानी आ की मात्रा जिसमें लगी हो, यानी इसमें कोई दूसरी मात्रा नहीं लगी है, केवल आ की मात्रा से संबंधित यह एक छोटी सी कविता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखा गया राजा आ, राजा आ। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए, रा के लिए लिखते हैं आर, रा के लिए क्या लिखते हैं आर। उसके बाद यहाँ आ की मात्रा के लिए हमने बताया है कि ए लिखा जाता है, तो ए लिख देंगे। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को कि आ की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाके देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए अर्रा के लिए लिखेंगे आर, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। फिर जा का होता है जे, जा के लिए क्या लिखते हैं जे। उसके बाद आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए, तो आर ए जे ए, राजा। यानी अगर आपको यह नहीं समझ में आता है कि अक्षरों को कैसे लिखते हैं, यानी जो जा है जे लिखते हैं, रा को आर लिखते हैं, तो इसके लिए भी वीडियो बनाया है, चैनल पर है, आप वहां से जाके देखिएगा कि अक्षरों को कैसे लिखा जाता है, तो यह भी आप समझ जाएंगे। अब राजा का इस तरीके से लिखेंगे, यानी रा का होगा आर, आ की मात्रा के लिए ए, और जा का हो जाएगा जे, और आ की मात्रा के लिए फिर ए लिखेंगे। अब आ कैसे लिखेंगे, तो देखिए, ये जो छोटा आ है इसको लिखेंगे ए, इसको क्या लिखेंगे ए, और आ की मात्रा के लिए हमने बताया कि ए लिखते हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे डबल ए। यानी छोटा आ यहाँ पर लिखा गया तो इसको लिखेंगे ए, और यहाँ पर आ की मात्रा लगी है तो ए लिखेंगे इस तरीके से। यानी आप सीधा कह सकते हैं कि जब बड़ा आ लिखना हो तो उसके लिए डबल ए लिखते हैं। तो इस तरीके से राजा आ, राजा आ, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए बाजार जा, तो बाजार को कैसे लिखेंगे, इसमें भी आ की मात्राएं लगी हैं, यानी कोई दूसरी मात्रा नहीं लगी है, केवल आ की मात्रा से संबंधित ही यहाँ पर लिखा गया है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, तो देखिए बा का होता है बी, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए लिखा जाता है, यहाँ पर हमने लिखा है। उसके बाद फिर जा का हो जाएगा जे, जा का क्या होगा जे। उसके बाद आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और रा का हो जाएगा आर। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। यानी बा के लिए बी लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए, जा का हो जाएगा जे, आ की मात्रा के लिए ए, और रा का हो जाएगा आर, तो बाजार। तो बी ए जे ए आर, बाजार। और जा कैसे लिखेंगे, तो जा का होता है जे, और आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ए, तो जे ए, बाजार जा। इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब देखिए माता कैसे लिखेंगे, तो माता का कहना मान, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए तो माता का होता है, माँ का हो जाएगा यम, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए। उसके बाद ता का हो जाएगा टी, उसके बाद फिर आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो यम ए टी ए, माता, माता। इस तरीके से, यानी माँ का हो जाएगा यम, आ की मात्रा के लिए ए, और ता का हो जाएगा टी, और आ की मात्रा के लिए ए, तो यम ए टी ए, माता। अब यहाँ पर लिखा गया का, यानी इसमें जो जितने शब्द लिखे गए हैं सब में आ की मात्रा ही लगी है, कोई दूसरी मात्रा नहीं लगी है। तो अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं तो आ के मात्रा से कोई भी अगर आपकी कन्फ्यूजन रहेगी तो वह इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। मतलब आ की मात्रा मान लीजिए यहाँ पर लगी है, कोई शब्द लिखा हो यहाँ पर लगी हो, यहाँ पर लगी हो, तो उसे कैसे लिखेंगे इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए का कैसे लिखेंगे, तो का होता है के, उसके बाद आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो के ए, यानी का, माता का। अब कहना कैसे लिखेंगे, तो देखिए का होता है के। अब हमने एक वीडियो बनाया है, पीछे वीडियो बनाया है कि अगर मान लीजिए दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो वहाँ बीच में एक वावेल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे के लिखेंगे, उसके बाद बीच में ए लिख देंगे, और हा का हो जाएगा ए। उसके बाद ना का क्या होगा यन, और बीच में यहाँ पर आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए, तो के ए एच यन ए, इस तरीके से कहना।
यानी जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे तो बीच में जब उसका इंग्लिश बनाएंगे तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करेंगे। वावेल है यहाँ पर ए। तो इस तरीके से लिखेंगे कहना। आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। अब मान कैसे लिखेंगे, तो माँ का होता है यम और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए और ना का हो जाएगा यन। तो यम ए यन, यानी माँ के लिए यम और आ की मात्रा के लिए ए और ना का हो जाएगा यन। खाना खाकर आराम कर, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो खाना कैसे लिखेंगे, तो खा का होता है की एच और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, उसके बाद ना का हो जाएगा यन और आ की मात्रा के लिए फिर लिख देंगे ए। तो के एच ए यानी खाना। अब खाकर कैसे लिखेंगे, तो देखिए खा का होता है की एच, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए, यानी हर जगह कोई कहीं भी आ जाए अगर आ की मात्रा लिखी हुई है तो उसके लिए हम लोग ए ही लिखेंगे, चाहे जहाँ लिखा हो। देखिए यहाँ पर भी ए लिखेंगे, यहाँ पर हर जगह अगर आ की मात्रा आई तो उसके लिए ए लिखेंगे। अब ए लिख दिए, उसके बाद के का हो जाएगा के, उसके बाद यहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो ए लिखेंगे और रा का हो जाएगा आर। रा का क्या होगा आर। इस तरीके से मतलब दो कॉन्सोनेंट जब हिंदी के जो व्यंजन होते हैं दोनों एक साथ आए हैं, दोनों हिंदी के व्यंजन हैं, जब एक साथ आते हैं तो उसका जब इंग्लिश लिखेंगे तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखा गया आराम कर, यानी खाना खाकर आराम कर। तो आराम कैसे लिखेंगे, तो देखिए हमने यहाँ पर देखिए आ का लिखते हैं ए, यानी छोटा आ के लिए ए लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर फिर आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे और रा का हो जाएगा आर। आ की मात्रा के लिए फिर ए लिखेंगे और माँ का हो जाएगा यम। तो डबल ए आर ए यम आराम। उसके बाद कर कैसे लिखेंगे, इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो बीच में एक वावेल का प्रयोग किया जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो का हो जाएगा के और आ की मात्रा यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, बीच में एक वावेल है तो भी मतलब बीच में जब दो कॉन्सोनेंट यानी दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर रा का हो जाएगा आर, तो के ए आर। देखिए यहाँ मात्रा के लिए भी हम ए का प्रयोग कर रहे हैं और जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहे हैं तो भी बीच में एक वावेल का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसको कार नहीं पढ़ेंगे कर ही पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर मात्राएं नहीं है, मतलब दो कॉन्सोनेंट एक साथ लिखे गए हैं तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए हम कर लिख देते हैं, के आर लिख देते हैं तो इसको कर नहीं पढ़ा जाएगा, यह गलत हो जाएगा। मान लीजिए हम का लिख देते हैं के और रा का लिख देते हैं आर और बीच में ए ना लगाएं तो यह गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हैं उसको। मान लीजिए हम के का लिखते हैं और रा का आर लिख देते हैं और ए ना लिखते हैं तो यह गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। तो जब बीच में दो कॉन्सोनेंट यहाँ कॉन्सोनेंट आए तो जब उसका इंग्लिश बनाएंगे तो बीच में एक वावेल लिख देंगे इस तरीके से। अब भगवान कैसे लिखेंगे, तो भा का होता है बी एच और यहाँ बीच में एक ए लिखेंगे क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं और गा का होता है जी। उसके बाद यहाँ पर भी ए लिख सकते हैं, चाहे इसी तरीके से देखिएगा वा का हो जाएगा वी लिखेंगे। उसके बाद आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए और ना का हो जाएगा यन। तो बी एच ए जी वी ए एन भगवान, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यानी आ की मात्रा के लिए ए, यानी मेन मकसद हम लोग का क्या है इसमें इस वीडियो में कि मतलब आ की मात्राओं को जो कैसे लिखा जाता है, मेन इस वीडियो का यही टॉपिक है। मतलब अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपकी आ की मात्रा वाले जितनी भी कन्फ्यूजन है वह दूर हो जाएगी। अब का कैसे लिखेंगे, तो देखिए भगवान का नाम याद रख। तो देखिए का क्या होगा, के हो जाएगा, आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे। हम नाम कैसे लिखेंगे, तो ना का होता है यन और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। अब माँ का हो जाएगा यम, तो नाम। इस तरीके से मतलब यन ए यम नाम, इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डबल ए लगाते हैं तो भी सही है और यन ए यम लिख देते हैं तो भी सही है। मतलब यन ए यम अगर लिखना चाहते हैं नाम तो यन डबल ए एम लिखते हैं तो भी सही है और यन ए एम लिख देते हैं तो भी सही है। अब याद कैसे लिखेंगे, तो या के लिए लिखते हैं वाई और आ की मात्रा के लिए ए लिख देते हैं और दा का हो जाएगा डी, तो वाई ए डी याद। अब रख कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमने बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए हैं तो इसको लिखेंगे रा का हो जाएगा आर और बीच में ए लिख देंगे और खा का हो जाएगा के एच, तो रख। इस तरीके से आप आसानी से आ की मात्राओं वाले शब्द कोई भी हो उसे आप आसानी से इसी तरीके से लिख सकते हैं। यानी आ की मात्रा वाला शब्द कोई भी हो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं।
अब देखिए अपना पाठ याद कर, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो आ का होता है ए, उसके बाद यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं है तो इसलिए यहाँ पर पा का लिखेंगे तो पी, मतलब ये एक व्यंजन है और ये एक स्वर है, मतलब एक कॉन्सोनेंट है एक वावेल है, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर बीच में ए नहीं लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे ए और पा का हो जाएगा पी। उसके बाद यहाँ पर ना का क्या लिखेंगे? यहाँ बीच में ए भी लिख सकते हैं, चाहे लिखें या फिर ना लिखें, यहाँ पर ए लिख देता हूँ। तो देखिए मतलब दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ आते हैं तो ए लिखते हैं, तो ए लिखेंगे। उसके बाद ना का हो जाएगा यन और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि आ की मात्राओं को कैसे लिखते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और आपको सीखने को मिल रही है कि मतलब दो जब व्यंजन एक साथ आते हैं तो बीच में जब उसका इंग्लिश बनाते हैं तो बीच में एक वावेल का प्रयोग कर देते हैं, ए का प्रयोग कर देते हैं। पाठ कैसे लिखेंगे? तो पा का होता है पी, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे और ठा का होता है टी एच, तो पी ए टी एच पाठ है। याद कैसे लिखेंगे? तो याद के लिए हमने यहाँ पर लिखा है तो उसी तरीके से लिख देंगे। वाई के लिए या के लिए वाई, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे और दा का हो जाएगा डी, तो वाई ए डी याद। अब कर कैसे लिखेंगे? तो कर का हमने यहाँ पर ऊपर लिखा है तो कर का इसी तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। तो कर कैसे लिखेंगे? तो के ए आर लिख देंगे कर। मान लीजिए हम का लिखते हैं के और रा का लिख देते हैं आर, तो कर नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आपको नहीं लिखना है, तो मतलब बीच में एक वावेल का प्रयोग करना ही होगा। सबका कैसे लिखेंगे? तो देखिए सबका आदर कर, तो सबका तो सा के लिए लिखेंगे यस, उसके बाद ये दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो बीच में ए लिख देंगे। उसके बाद बा का होता है बी, उसके बाद यहाँ का लिखेंगे, यहाँ बीच में ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो यहाँ पर भी ए लिख देते हैं। उसके बाद का हो जाएगा के और आ की मात्रा के लिए ए, तो सबका इस तरीके से, यानी आ की मात्रा के लिए ए, आ की मात्रा के लिए ए, यानी हर जगह आ की मात्रा के लिए ए ही लिखेंगे। कोई भी शब्द हो कहीं भी लिखा हो, अगर आप उसे लिखना चाहते हैं तो अगर आ की मात्रा लगी है तो उसमें ए का प्रयोग हम लोग करेंगे उसे इंग्लिश में लिखने के लिए। आदर कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर छोटा आ है तो उसके लिए ए लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। उसके बाद दा का हो जाएगा डी और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो इसके लिए ए लिखेंगे और रा का हो जाएगा आर, तो डबल ए डी ए आर आदर। इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। कर कैसे लिखेंगे? तो का होता है के और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो इस तरीके से लिख देंगे के ए आर, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आ की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है, आपको यह समझ में आया होगा। यह छोटा था स्टोरी था कि मतलब राजा आ बाजार जा, माता का कहना मान, खाना खाकर आराम कर, भगवान का नाम याद रख, अपना पाठ कर, सबका आदर कर। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरी था, यानी छोटा सा एक कविता था, उसको इंग्लिश में हम लोगों ने सीखा कि कैसे लिखते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट है कि सर यहाँ पर यह कैसे लिखा गया, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।